एक बार फिर से गाजा में भीषण युद्ध का माहौल बन गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की हेडलाइन ने हमास को डरा दिया है। गाजा में फिर मिसाइल के धमाके शुरू हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि अब की बार युद्ध तब खत्म होगा जब हमास का पूरा सफाया हो जाएगा। लेकिन अरब देशों में एक कदम ने ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गाजा के सफाई का ऐसा भयानक ख्वाब प्रिंस सलमान ने खुली आंखों से देख लिया है। इस धरती से गाजा के खात्मे का खौफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को भी सता रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी आशंका जाहिर की है कि ट्रंप गाजा को बर्बाद कर सकते हैं। ट्रंप ने यह खुद कह दिया है कि इजराइल शनिवार की रात के बाद किसी भी हद तक जा सकता है। तो क्या आधी रात गाजा में आएगा परमाणु बवंडर? बंधक रिहाई के अल्टीमेटम की डेडलाइन शनिवार रात खत्म हो रही है। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई देशों के सुप्रीम लीडर की धड़कनें भी उसके साथ ही बढ़ती चली जा रही है। गाजा युद्ध का नया चैप्टर अब क्या शुरू होने जा रहा है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि शनिवार रात इजराइल क्या करने जा रहा है, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं है। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि 15 फरवरी के बाद सबसे विनाशकारी युद्ध होगा, ऐसा युद्ध जिसकी त्रासदी देखने वालों की रूह कांप जाएगी। इजराइल क्या करने वाला है? क्या नेतन्याहू को हमले की परमिशन के साथ ट्रंप ने परमाणु बम भी दे दिया है? गाजा पर बहुत सारी डिटेल डरावनी है, मगर ट्रंप की धमकी, नेतन्याहू की लास्ट वार्निंग का खौफ इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। हमास ने इजराइल के 3 और बंधकों की रिहाई की है। हमास लड़ाकों के बंधक रिहाई के स्क्रीनिंग तेल अवीव के बंधक चौक पर भी की गई, जिसे देखकर इजराइल में जोरदार जश्न भी मनाया गया। अब तक बंधकों की अदला बदली का पहला चरण चल रहा है, जिसके 6वें बैच तक हमास ने 21 इजरायली बंधकों को रिहा किया है, जिसके बदले इजराइल ने 730 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद कर दिया है। मगर इतने भर से ट्रंप की शर्तें पूरी नहीं हो रही है। इजराइल का मानना है कि अब भी हमास के कब्जे में 6 नागरिक जिंदा हैं, जिनकी रिहाई पहले चरण से पहले होनी है। हमास ने समझौते का हवाला देकर इन बंधकों की रिहाई की तारीख 22 फरवरी और 1 मार्च होने की दलील दी, मगर नेतन्याहू रिहाई की टाइमलाइन 1 घंटे भी बढ़ाने को तैयार नहीं। इजराइल अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी चाहता है, जल्द से जल्द सभी बंधकों को आजाद देखना चाहता है, जिसकी मियाद शनिवार रात 12 बजे खत्म हो रही है। ट्रंप को भी इस बात का खौफ है कि रात 12 बजने के साथ ही कहीं नेतन्याहू की मिसाइलें फिर से न फटने लगे। इजराइल के जंगी जेटों का हमला फिर से शुरू ना हो, इसका डर ट्रंप ने किस तरह से बयां किया, आप खुद सुन लीजिए। I don't know what's going to happen tomorrow at 12 o'clock. It was up to me. I'd take a very hard stance. I can't tell you what Israel's going to do. But I watched the last people come out, and I looked at a before and an after picture. One guy was a big, strong, healthy guy. Could say he was a little bit overweight. बंधकों की रिहाई पर जहां इजराइल आर पार के मूड में है, वहीं गाजा प्लान पर ट्रंप ने फाइनल फैसला कर लिया है। अरब देशों के भारी विरोध के बाद भी ट्रंप गाजा को खाली करने का मिशन शुरू कर रहे हैं, जिससे खाड़ी देशों में अब खूनी कोहराम का अलार्म बज रहा है। ट्रंप को जिस देश का सबसे बड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है,
वो और कोई नहीं, अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त सऊदी अरब है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इस महीने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक बैठक होने वाली है, जिसमें सऊदी अरब के साथ साथ मिस्र, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ कई और अरब देशों के लीडर हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक में गाजा पट्टी को लेकर के नए मसौदे पर चर्चा की जाएगी। मामले की जानकारी रखने वाले टॉप ऑफिशियल्स ने बताया कि प्रस्ताव में खाड़ी देशों के नेतृत्व में गाजा के पुनर्निर्माण में लगने वाले फंड और उस सौदे से हमास को बाहर रखने के प्रस्ताव पर बातचीत होने की संभावना है। यानी सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने ट्रंप के प्रस्ताव को सिरे से खारिज करके एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। गाजा युद्ध में प्रिंस सलमान का ट्रंप के खिलाफ खड़े दिखना ही महायुद्ध का माहौल बना चुका है। उधर तुर्की भी धड़ाधड़ डिफेंस डील करके गाजा युद्ध के लिए ताकतवर गुट तैयार कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने एक हफ्ते में 3 देशों की यात्रा की है। ये देश है इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान। तीनों देशों ने तुर्की के रक्षा कंपनियों के साथ कई हथियार समझौते किए हैं। रक्षा सौदों से तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को बम्पर फायदा होने जा रहा है। साथ ही एर्दोआन के वॉर प्लान को भी मजबूती मिली है। गाजा के बहाने एर्दोआन खाड़ी देशों में अपना सिक्का जमाने की फिराक में है, तो वहीं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यमन से भी युद्ध का ऐलान हुआ है। ईरान समर्थित हूथी लड़ाकों ने ट्रंप को गाजा से दूर रहने की धमकी दी है। हूथी लड़ाकों ने यमन की राजधानी सना में हजारों हथियार बंदूकों का हुजूम जुटा करके ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हूथी पॉलिटिकल विंग चीफ अल्लाह अल शमी ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम युद्ध का पैगाम भेजा है। الجهوزية العالية للجيش اليمني والقوى الصاروخية والطيران المسير والقوات البحرية। हूथी चीफ अब्दुल मलिक ने ट्रंप को नसीहत दी है कि गाजा को खाली करने के बजाय ट्रंप पूरे इजराइल को खाली करे। इजरायली नागरिकों को अमेरिका में बसाने का आइडिया देने वाले अब्दुल मलिक हूथी ने अमेरिका से सीरिया जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। اتجه الأمريكي والإسرائيلي إلى تنفيذ هذه الخطة الباطلة الظالمة العدوانية الإجرامية بالقوة. سنواجه عدوانهم بالقوة وبالتدخل العسكري وبالجهاد في سبيل الله تعالى بكل الوسائل. ट्रंप को दुश्मन ललकार रहे हैं, नेतन्याहू को अरब अलायंस धमका रहा है, एर्दोआन की अपनी जंग की तैयारी है, प्रिंस सलमान भी दमदार गुट के साथ अब रेडी है। ऐसे में नेतन्याहू क्या करने वाले हैं? क्या ट्रंप फाइनल फैसला ले चुके हैं? युद्ध का सायरन बज उठा है। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स का यह बयान नए युद्ध की मुनादी है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि नया युद्ध हमास के सर्वनाश के साथ खत्म होगा। इस युद्ध में गाजा का वजूद ही इस धरती से मिटा दिया जाएगा। אם החמאס לא ישחרר את החטופים הישראלים עד ליום השבת, ייפתחו עליהם שערי הגיהנום, בדיוק כמו שהבטיח נשיא ארצות הברית. כל הסכם הפסקת האש עם מרצחי החמאס נועד להביא לשחרורם המהיר של החטופים הישראלים המוחזקים בתנאים חמורים ביותר בעזה. इजराइल का इरादा इस बार हमास को पूरी तरह खत्म करने का है। इसके बीच में जो भी आएगा वो तबाह होगा, वो फिर चाहे हूथी फाइटर्स हो या फिर लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके। नेतन्याहू किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। फाइटर ग्रुप्स का हिसाब बराबर करने के बाद इजराइल का मिशन तेहरान शुरू हो जाएगा, जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। सुपर पावर का असली मकसद किसी भी हाल में ईरान पर नकेल डालना है। गाजा युद्ध के भड़कने के साथ ही ईरान के एटमी ठिकानों पर तूफानी हमले का प्लान भी अब रेडी है। जाहिर है अमेरिका जंग में उतरेगा तो खाड़ी के कई देश खुद को इस युद्ध से अलग कर लेंगे। जो अमेरिका से टकराने का जोखिम मोल लेंगे, उनका अंजाम भी गाजा जैसा ही होगा, जहां कोई भी कदम रखने से खौफ खाएगा। अमेरिका की परमाणु पावर से टक्कर लेने वाला फिलहाल खाड़ी में कोई भी देश नहीं है। इसी वजह से इजराइल नए युद्ध की शुरुआत करके सारे फसाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्लान बना चुका है। ताजा हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, उससे ये साफ है कि शनिवार की रात गुजरने के बाद पहला धमाका एटम बम का भी हो सकता है।